हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों पशु परिचर एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम आपके पशु परिचर एग्जाम के लिए पशुपालन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक देखना और एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और क्लास अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों आपका पहला क्वेश्चन है, मुर्गियों का मांस कहलाता है। मुर्गियों का मांस क्या कहलाता है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या होगा, मुर्गियों का मांस क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका ए ऑप्शन राइट होगा, चिकन कहलाता है। क्या दोस्तों, चिकन। इसके साथ दोस्तों गेम किसे कहा जाता है, जो खरगोश का जो मांस होता है उसे गेम कहा जाता है। इसके बाद पोर्क, तो पोर्क दोस्तों जो सुअर का जो मांस है उसे पोर्क कहा जाता है। और विल यानी बछड़े का जो मांस है दोस्तों उसे विल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, एक ब्रूडिंग यूनिट में चूजों की संख्या होती है। ब्रूडिंग यूनिट, ब्रूडिंग क्या होता है प्यारे साथियों। ब्रूडिंग, जो चूजे हैं उनको 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना और 6 से 8 सप्ताह तक उनकी देखभाल और प्रबंधन करना आपका ब्रूडिंग कहलाता है। तो इसमें एक यूनिट में चूजों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होगा। तो एक यूनिट में आपके कितनी होती है, 250 होती है चूजों की संख्या। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, माथे यानी ललाट पर सफेद रंग का टीका पाया जाना किस भैंस की मुख्य विशेषता है। क्या होगा, माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाना किस भैंस में पाया जाता है ये। तो ये पाया जाता है दोस्तों आपके नीली रावी भैंस में। कौन सी नस्ल हो जाएगी आपके, नीली रावी। इस जो नस्ल की जो भैंस है उसे दोस्तों पंच कल्याणी व पंचभद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह नस्ल दोस्तों आपके पंजाब के फिरोजपुर से उत्पन्न मानी जाती है और इसमें आपका याद रखना है माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मेरिनो नाम से प्रसिद्ध भेड़ की कौन सी नस्ल है। राजस्थान की मेरिनो, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी हो जाएगी राजस्थान की मेरिनो। तो कौन सी है आपकी, चोखला हो जाएगी, चोखला। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक वाली बकरी कौन सी है। रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक किस बकरी में पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कौन सी हो जाएगी, कौन सी नस्ल की बकरी है प्यारे साथियों। तो कौन सी नस्ल है आपके, मारवाड़ी। कौन सी है, मारवाड़ी। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। पशुओं में उम्र निर्धारण करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। क्या हो जाएगा, पशुओं में उम्र निर्धारण करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होगी। तो क्या हो जाएगा आपके दंत विन्यास के आधार पर। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत विन्यास के आधार पर, यानी दांतों को देखकर दोस्तों आपके पशुओं की उम्र निर्धारित की जाती है, पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, टोंड दूध की विशेषता क्या है। जो टोंड मिल्क होता है प्यारे साथियों उसकी विशेषता क्या होती है। क्या हो जाएगा, इसमें कितना प्रतिशत वसा और कितना प्रतिशत SNF होता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे प्यारे साथियों आपके एग्जाम में। तो क्या होगा, आपके टोंड दूध में 3% तो वसा होती है और 8.5% SNF होता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है, अगर इसमें 1.5% वसा और 9% SNF होता है तो इसे डबल टोंड दूध कहा जाता है। डबल टोंड दूध कहा जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पशु के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक किसके दूध में होती है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। क्या हो जाएगा, तो किसमें, आपके जो गोड़ी है, गोड़ी के दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है और इसमें वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है।
याद रखना है, वसा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है घोड़ी के दूध में। नेक्स्ट है, दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को मां से अलग करके पालना क्या कहलाता है? दूध छुड़ाने के लिए बछड़े को मां से अलग करके पालना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपका? विनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिंग। मादा पशुओं में दूध उतारने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है? कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है प्यारे साथियों? क्या होगा? तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा आपका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। खुली आवास प्रणाली में बछड़ा या बछड़ी को कितने वर्ग फुट खुला क्षेत्र की आवश्यकता होती है? किसमें दोस्तों? खुली आवास प्रणाली में। तो कितना खुला क्षेत्र की आवश्यकता होती है आपके? तो ये हो जाएगी 50 से 60 वर्ग फुट। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? रामसर साइट दोस्तों, आर्द्र नम भूमि, भारत में कुल कितनी है? तो भारत में तो दोस्तों है आपकी 85 हो जाएगी। डी ऑप्शन राइट होगा। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 2 है। कौन कौन सी? एक तो साथियों आपके केवलादेव और एक है आपकी सांभर। ये 2 रामसर साइट है आपकी राजस्थान में। एक है आपकी केवलादेव और एक है आपकी सांभर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कब मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस? तो यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और दोस्तों विश्व जो वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व, याद रखना है, विश्व वन्य जीव दिवस, यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो बी ऑप्शन राइट होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपके मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, तो क्या हो जाएगा? यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश में। ठूंठ क्या होता है? ठूंठ, आप राजस्थान के हैं, आपको इसका आंसर आता ही है। ठूंठ, ठूंठ किसे कहा जाता है? तो जो पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जो जड़ होती है उसे ठूंठ कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। बरसात के मौसम में रायका समुदाय की जाति राजस्थान के किस क्षेत्र में रहती है? किस क्षेत्र में रहती है? तो ये रहती है आपकी, क्या हो जाएगा? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दशक में सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया? क्या हो जाएगा? किस दशक में? तो राइट आंसर होगा आपका 1880 में। 1880 का जो दशक था दोस्तों, इसमें आप कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया था। अफ्रीकी देश नामीबिया व बोत्सवाना में कौन सी चरवाहे जाति पाई जाती है? नामीबिया और बोत्सवाना में कौन सी चरवाही जाति पाई जाती है? तो आपके पाई जाती है तस्वाना। कौन सी? तस्वाना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो आपके एंथ्रेक्स, बी ऑप्शन राइट होगा। एंथ्रेक्स, कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? एंथ्रेक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिशिया किस रोग का कारक है? क्या हो जाएगा?
किस रोग का कारक है? तो आपके थनैला। किसका? थनैला। और ये रोग जो है ये मुख्य रूप से मादा पशुओं में होता है। थनैला रोग किसमें होता है? मादा पशुओं में होता है। इसमें क्या होता है? प्रारंभिक समय में थन में सूजन आ जाती है और थन हल्के कठोर हो जाते हैं। किसमें? थनैला रोग में। प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। प्रोटोजोआ जनित बीमारी कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो प्रोटोजोआ जनित कौन सी है? आपके बेबेसियोसिस। क्या हो जाएगा? बेबेसियोसिस। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। खुरपका मुंहपका रोग है। किस प्रकार का रोग है आपका? खुरपका मुंहपका। किससे फैलता है आपका? तो ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। किससे फैलता है दोस्तों? वायरस से फैलता है। इस रोग की शुरुआत में खूर के मध्य भाग में जो फोड़े हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, वहां पर खुरपका मुंहपका में जो खुर होते हैं उनमें दोस्तों आपके अल्सर हो जाते हैं इस रोग में। नेक्स्ट है, भोजन को निगलते समय श्वास नली को ढकने का कार्य कौन करता है जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश न कर सके? कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है एपिग्लोटिस। क्या कौन सा करता है आपका? एपिग्लोटिस क्या करता है? भोजन करते समय श्वास नली को ढकने का काम करता है। जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर अंगों में प्रवेश करती है तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है उस अवस्था को? तो क्या कहते हैं? निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। बी ऑप्शन राइट होगा। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को अवरुद्ध करता है? तो कौन सा आपका? लाइसोजाइम। कौन सा करता है? लाइसोजाइम करता है। रुमंथी पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। रुमंथी पशुओं में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी आपके? आपके 20 हो जाएगी। कितनी? 20। जबकि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। याद रखना है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है और स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, जो लाल रक्त कणिका है उनका कब्रिस्तान कौन कहलाता है? आपका प्लीहा कहलाता है। कौन कहलाता है? प्लीहा। ऊंट व लामा किस प्रकार के पशु हैं? ऊंट व लामा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों आपका? स्यूडोरुमिनेंट। क्या हो जाएगा? स्यूडोरुमिनेंट प्रकार के पशु हैं ऊंट व लामा। ऐसी प्रक्रिया जिसमें बड़े व जटिल पोषक पदार्थों को खाने के बाद छोटे एवं सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। नेक्स्ट है, चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः किस पशु में होती है? चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः किस पशु में होती है? तो किस पशु में होती है दोस्तों? आपके बकरी में। क्या हो जाएगा? बकरी में। बकरी में मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? मध्य चक्र की अवधि किसमें? बकरी में। कितने दिनों की होती है प्यारे साथियों? तो ये होती है आपके 21 दिनों की। कितनी? 21 दिनों की। और आपसे पूछ लिया जाए भेड़ में कितने दिनों की होती है? तो भेड़ में दोस्तों आपके 16 से 17 दिन। इसके बाद दोस्तों ऊँटनी में कितनी होती है? ऊँटनी में 23 दिन होती है। और गाय, भैंस, घोड़ी और सुअरी में 21 दिन की होती है। सांड व भैंसा में बधियाकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांड व भैंसा में बधियाकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बुललॉक और स्टीर दोनों ही कहलाती है। ए व बी दोनों, बुललॉक या स्टीर कहा जाता है आपके सांड व भैंसा में बधियाकरण की प्रक्रिया को। ऐसे जंतु जो सीधे ही बच्चे या शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें?
तो क्या कहलाते हैं ये? जरायुज जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज जंतु। और साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन है, डावी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका पूरा नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। क्या हो जाएगा? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों आपके डेयरी दुग्ध उत्पादन से। क्या हो जाएगा? डेयरी दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों ये थे आपके लिए 35 क्वेश्चन। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।